हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सुन एकेडमी केमती अच्छे पे आशा कर समस्त बहुत भल थो आउ जहाँ आम क्लास चली यूट्यूब रे दीपक सुन एकेडमी चैनल जो क्लास चलती तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पे समस्ते क्लास करूँ जो मैंने न्यू विजिट कर निश्चित भाव में पे प्रीवियस 3टा क्लास देखी दियो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक प्रोवाइड कर 3टा क्लास देखी सारापर यहाँ देख आज ये वीडियो में डिस्कसन करवा पे तुम स्पर्माटोजेनेसिस जोटा हूँ तुम लॉन्ग क्वेश्चन है जोटा मुझे आगुरी कहते 3टा क्लास रे ऑलरेडी तुमको पे 2टा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाई सारी 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन जोटा तुम कौन स्पर्माटोजेनेसिस जो मैंने फर्स्ट क्लास देखी से जापर एक्चुअली स्पर्माटोजेनेसिस अर्थ कौन तुमको कही जे तुमको मुझे बतेबी पूरा होल प्रोसेस तुम बतेबी बोलिए है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देख समस्त हेडिंग करने पे स्पर्माटोजेनेसिस देख वन बाय वन टी बुझाऊँगी क्लीयरली बुझाई ट्राए कर देख द प्रोसेस by which the sperm are formed is called spermatogenesis. It occur in the male gonad or testis. तुमको आगुरी कही स्पर्माटोजेनेसिस अर्थ कौन जेनेसिस अर्थ हूँ तैयारी करवाटा तापर स्पर्माटोर अर्थ हूँ तुम स्पर्म है। तो जो प्रोसेस द्वारा है जो प्रोसेस द्वारा तुम कौन स्पर्म फॉर्मेशन होता है तैयारी होता है कि प्रिपेयर होता है ताको आम कौन स्पर्माटोजेनेसिस बोली कही था। यहाँ कौ जगार हुए तुम मेल गोनाड रे मेल गोनाड मैंने कौन इनडायरेक्टली आम टेस्टिस कथा कहूँ है मेल गोनाड अर्थ कौन टेस्टिस क्लीयरली बुझा पड़े तापर देख जितकी भी पे यही स्पर्माटोजेनेसिस तुम जो प्रोसेस रोची एंटायर प्रोसेस मैंने कौन सबू पूरा प्रोसेस जोटा थाए से 2टा फेज रे हुए कौ फेज रे फर्स्ट फेज रोची तुम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड देन आउ गोटे फेज हूँ तुम स्पर्मियोजेनेसिस है एतके भलसे मन रख फर्स्ट लाइन रे तुमको मुझे डेफिनेशन बुझेली जे एक्चुअली स्पर्माटोजेनेसिस अर्थ कौन है तापर तुमको बतेली यही प्रोसेस तुम 2टा फेज रे होता है। फर्स्ट फेज तुम मन रख फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड और सेकंड फेज हूँ तुम कौन स्पर्मियोजेनेसिस क्लीयर एतकी नोट डाउन कर सारापर फर्स्ट फेज हम देखा जोटा हूँ तुम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड क्लीयर डायग्राम सहित तुमको बुझेबी है तुम अधा जन भाव सर डायग्राम नहीं कि डायग्राम अच्छी आउ डायग्राम थ्योरी सहित डायग्राम गोटे सहित लिंक करके तुमको पढ़ेबी आगो डायग्राम कि आगो थ्योरी पढ़ेबी तुमको कन्फ्यूज जीव है गोटे 2 थर क्लास को अटेंड कर सारा पर ही तुम हैबिट हे से आगो 2टा तुम एका सहित तुमको पढ़ेबी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा कौन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड हेडिंग करनी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड देख एट सेक्सुअल मैच्योरिटी the primordial germ cell of the testis in the male give rise to spermatid through a following step देखो तुमको मो जिते पढ़ी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कही तुम टेस्टिस भीतर किए था तुम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कौन कही प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो थे तुम कौन हुए स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्टिंग होता है। तो एबे हमको यही जो लाइन कौन कहूँ दे देखो जो आम सेक्सुअल मैच्योरिटी आसी जाए आम बॉडी भितर आमर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल जोटा था आम टेस्टिस रे ते टेस्टिस कौन माने कौ जगह तुम ट्रांसफर हुए कौ जगह तुम डेभलप हुए स्पर्माटिड रू डेभलप हुए बट यही स्पर्माटिड केमती डेभलप होची सेटा होची फॉलोइंग स्टेप रे केतेटा स्टेप होची 3टा स्टेप मन रखिबो मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज आउ गोटे तुम रोची 3 नंबरटा मैच्योरेशन फेज है आउ थे रिकॉल कर दूसरी जमी तुम क्या डाउट न हो। तो मुझे कहली स्पर्माटोजेनेसिस अर्थ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेकंड कहली यही स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेसटा तुम 2टा फेज रे हुए फर्स्ट फेज कौन तुम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड तापर स्पर्मियोजेनेसिस से भीतर आम फर्स्ट देखुचु फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड अर्थ कौन सर आम एतकी बुझलु जे सर टेस्टिस भीतर सर गोटे प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलिकी थाए जोटा पर तुम कौन हुए पर तुम क्या कन्वर्ट हो जाए से कन्वर्ट हो जाए सर स्पर्माटिड को बट सर से डायरेक्टली कन्वर्ट न हो से 3टा स्टेप को फॉलो करता है 3टा फेज को सर फॉलो करता है कौ फेज सर आम जाचु कौन फर्स्ट फेज सर मल्टीप्लिकेशन फेज सेकंड फेज ग्रोथ फेज तापर हूँ मैच्योरेशन फेज माने फर्स्ट फेज रे से मल्टीप्लाई कर निजको से मल्टीप्लाई करके ग्रो कर सारा से सॉरी मल्टीप्लाई कलापर तापर नेक्स्ट स्टेप तुम कौन ग्रो कर निजको ग्रो हो सारापर ताकू से कौन कर निजको से मैच्योर कर एति क्लियर अच्छ। चलो एबे देख एबे टिके बुझ टिके मल्टीप्लिकेशन फेज को फेज कही डायग्राम देखे देख यहाँ हूँ तुम प्राइमरी जर्म सेल जहाँ आम प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोली कहूँ यहाँ तुम कौन प्राइमरी जर्म सेल जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तुम प्रेजेंट रोचे क्लियर।
तो तुमको मुझे कौन कही केतेटा फेज फेज मल्टीप्लिकेशन फेज कौ जगह रोचे तुम एतकी जाए तापर सेकंड रोचे ग्रोथ फेज तापर रोचे तुम मैच्यूरेशन फेज है। चलो जमती एमती थ्योरी बतेबी सेमती डायग्राम तुमको बतेबी है। एवं देखो मल्टीप्लिकेशन फेज देखो द प्राइमरी जर्म सेल of testis multiply repeatedly by mitotic division. The cell produced after final meiotic division are known as spermatogonia or sperm mother cell having diploid chromosome that is of 2n है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जमती आम नेम रे जानी परछु मल्टीप्लिकेशन फेज रे तमरो मल्टीप्लाई हेबो किए मल्टीप्लाई हेबो प्राइमरी जर्म सेल ही मल्टीप्लाई हेबो को प्रोसेस द्वारा होची माइटोटिक डिविजन द्वारा होची। माइटोटिक डिविजन अर्थ तार क्रोमोजोम नंबर पे किसी भी चेंजेस देखा जाए माने 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम थिला डिवाइड होला परे भी ए पाखरे 2n नंबर ही क्रोमोजोम ता पाखरे रहबो हला। तापरे से कोडा तापर जो फॉर्म कर सला मल्टीप्लिकेशन हला पर जहा फॉर्म हला पिली हला माइटी तो कोन माइटोटिक डिविजन परे ताको हम कोन कहू ताको हम कहिबा स्पर्माटोगोनिया भी तुम कहि पारो नल ताको स्पर्म मदर सेल मध्ये ताको कहि पारो। एबे एटा किए चलो डायग्राम देखिबा देखो एटा थिला प्राइमरी जर्म सेल जोडा कोन कला से तो माइटोटिक डिविजन द्वारा डिवाइड सरला पर तुमको कोन कहितली स्पर्माटोगोनिया फॉर्म करिवो किंबा गोटे ना कोन तुम कोन मदर सेल हला स्पर्म मदर सेल बोली ताको हम कहि परिबा हला। तो ए जगह देखो माइटोटिक डिविजन हला परे मध्ये तार कोन होइछि क्रोमोजोम संख्या रे किछि भी चेंजेस आसिने तो एतकी जाय हला स्पर्माटोगोनिया जाय को हम कोन कहिबा ताको हम कहिबा मल्टीप्लिकेशन फेज बुझा पड़छ कि नहीं कोन कहिबा हमें मल्टीप्लिकेशन फेज क्लियर एतकी बुझिलो। तापरे नेक्स्ट देखो पिले ग्रोथ फेज कौन द स्पर्माटोगोनिया डू नॉट डिवाइड but increase in size by accumulating nutritive material from the supporting cell. The enlarged spermatogonia are now called as primary spermatocyte. फर्स्ट तो पिले तुमरो पिला माने फर्स्ट से कोन को फॉर्म कला से स्पर्माटोगोनिया रे फॉर्म हेतला स्पर्माटोगोनिया पर से आसिले तुमरो ग्रोथ फेज रे कोन हबा से किछि भी डिवाइड होबनी पे ग्रोथ फेज रे किछि भी तार डिवाइड हो ग्रोथ हेबो ग्रोथ माने कोन से कोन करिवो तार सपोर्टिंग सेल जोटा था सेटोली सेल लगा जहां भी सेल प्रेजेंट थिबे से मन ताको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खाद्य ताको प्रोवाइड करबा खाद्य से सरला पर से कोन करिवो से निजे साइज को से कोन करिवो इंक्रीज कर दबो हला निजे साइज के से इंक्रीज कर दबो आ जार साइज इंक्रीज हे गला तापर हम ताको कोन कहिबा जो एनलार्ज जो हे जो एनलार्ज हे पर ताको हम कोन कहिबा ताको हम कहिबा प्राइमरी स्पर्माटोसाइट देखा टिके स्ट्रक्चर देखले तुम इजी हे जो देखो यार साइज टिके देखो पिले प्राइमरी जर्म सेल थिला डिवाइड होला पर तार साइज तो सेम ही रहबो स्पर्माटोगोनिया रो साइज कोन थिला सेम थिला एही स्पर्माटोगोनिया तुमको कोन कहली से एबे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ने की खाद्य खाई की से कोन करा निजर साइज को इंक्रीज करतला देखि परछो तार साइज टिके इंक्रीज हे कि नहीं यार ऊपर कंपेयर करो ए दुटा स्ट्रक्चर को कंपेयर करो इंक्रीज देखा जाउ कि नहीं तार साइज को से कोन कला इंक्रीज कर देला जहा को हम कोन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बोली आमे ताको कहिलो ग्रोथ फेज तमरो एतकी जाय तमरो रहिबा हला क्लियर एतकी किछि डाउट नहीं। तापरे 3 नंबर आसी जिबा हमें मैच्यूरेशन फेज रे कोन है देखो द प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अंडरगोस फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। एबे मैच्यूरेशन फेज रे कोन होत चिबले मैच्यूरेशन फेज रे तमरो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट तमरो फॉर्म करिवो जोडो कोन तार फार्मूला केमती n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिबो फर्स्ट सेथिरे माइटोटिक डिवीजन होतला बट ए जगह रे तमरो कोन को डिवीजन मेयोटिक डिवीजन रे तो कोन 2n नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम थिला सेरा डिवाइड की कोन हो जिवे से माने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे से माने कन्वर्ट हो जिवे आ कन्वर्ट करला पर जोडो तमरो फॉर्म हो ताको हम कोन कहबा ताको हम कहबा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट हला। तापरे देखो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड माने कोन ए मैच्यूरेशन फेज को टिके क्लियरली टिके बुझा पन ट्राई कलो देखो आमे जानितलु ग्रोथ फेज रे तमरो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हेतला बट एबे कोन हबो ए मैच्यूरेशन फेज रे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट तमरो मेयोटिक डिवीजन करबो हल को मेयोटिक फर्स्ट मेयोटिक कारण ए जगह रे ए मैच्यूरेशन फेज रे प्रे तमरो दीटा डिवीजन हबो फर्स्ट एबरा तमरो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हला फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जते करबो से कोन फॉर्म करबो तार क्रोमोसोम संख्या कमी जिवो जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिला से कोन हबो से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कन्वर्ट हो जिवो एतकी बुझा पड़ला। तो एबे जोटा तुम से कन्वर्ट हो गला ताको हम कोन कहनु इटा को हम कहूछु सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कोन तुमरो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट
है एटा जमती अच्छे कि नहीं तो यहाँ आम कहूँ सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट एबे कौन हम ये सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट आउ थे पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कर कौन देख लिखाई कि द सेकेंड मियोटिक डिवीजन कलापर यहाँ कौन हो ए जगार दुईटा ए जगार दुईटा मुझे तुमको डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखी दूसरी देख यहाँ प्राइमरी स्पर्माटोसाइट यहाँ कौन फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जोटा मुझे कहली तुमको मियोटिक डिवीजन से कौन कला हाफ करदेला तार क्रोमोजोम संख्या को हैप्लॉइड कर डिप्लॉइड थिला एबे हैप्लॉइड हो गला हैप्लॉइड माने कौन गोटे तार सिंगल क्रोमोजोम रह कि तो एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम से कन्वर्ट होगा ताको हम कौन कहला ताको हम कहवा तुम कहवा आम सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट है तापर आउ थे से मैच्योरेशन डिवीजन पे आउ थे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हम मैंने आउ थे मैंने डिवाइड हो यही सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट आउ थे डिवाइड करेंगे डिवाइड करके कौन फॉर्म करेंगे पे यही चारिटा तुम हैप्लॉइड कौन तुम चारिटा हैप्लॉइड स्पर्माटिड फॉर्म करेंगे बुझा पड़ा तो यहाँ ही तुम मैच्योरेशन फेज तुमको लिखाई पे देख ये जगह देखो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मैट्रिक डिवीजन जो मुझे तुमको कहली सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट फॉर्म कला तापर आउ थे यही सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कौन कर चारिटा तुम देख गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड तुम देखिपार ये जगह अच्छी कि नहीं ये जगह देख ये कौन तुम 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड ये कौन तुम 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड आउ थे ए कौन हम पे एबे तो स्पर्माटिड फॉर्म गला स्पर्म नुह मन रखिए कौन तुम स्पर्माटिड एमने किसी भी पे डेभलप है किसी भी तुम स्पर्म जो पार्ट था हेड पार्ट टेल पार्ट किसी भी पार्ट तुम डेभलप है भल से है ताको हम कौन कहूँ स्पर्माटिड बोली कहूँ बट एबे स्पर्माटिड पर जो प्रोसेस आसो जोटा तुम आम सेकेंड फेज जोटा थी जगह देख सेकेंड फेज जोटा थी सेटा हूँ तुम स्पर्मियोजेनेसिस किंबा स्पर्मिएशन है स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है कौन तुम स्पर्मियोजेनेसिस माने एबे ही तुम कौन हम ये स्पर्म टाइप प्रोसेस से तुम चार्टा स्पर्म तुम कौन से माने रेडी हे बुझा पड़ा ये जगह देख लिखाई स्पर्मियोजेनेसिस देख इन दिस प्रोसेस द स्पर्माटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्म बाय द फॉलोइंग चेंजेस एबे तुम कौन हम आउ गोटे तुम एग्जाम क्वेश्चन आसे पे स्पर्मियोजेनेसिस अर्थ कौन बोली से आसो स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस दुटा डिफरेंट कथा स्पर्माटोजेनेसिस अर्थ होल प्रोसेस है स्पर्म तैयारी कर होल प्रोसेस बट जिते आम स्पर्मियोजेनेसिस कथा कहूँ से स्पर्मियोजेनेसिस अर्थ हुए तुम खाली स्पर्माटिड रु मैच्योर स्पर्म कौन तुम स्पर्माटिड रु तुम मैच्योर स्पर्म को कन्वर्ट कर प्रोसेस को आम कौन कहूँ ताको आम कहूँ स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर एबे जो तुम 5टा पॉइंट देखो पे यहाँ हूँ स्ट्रक्चर पॉइंट है कौ स्ट्रक्चर पॉइंट तुम स्पर्म स्ट्रक्चर पॉइंट तो ये 5टा पॉइंट तुम एबे न पढ़ी डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो पढ़ीदेव तुम इजिली सब जापर है तो नेक्स्ट आम हेडिंग देख पे कौन देखा आम तापर नेक्स्ट हेडिंग कर पे हार्मोन एसेंशियल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस माने स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को हार्मोन आमर इंपोर्टेंट अच्छे बोलिए एटा तुम एग्जाम तुमको लिखा पड़ो है देख फर्स्ट कौन लिखाई स्पर्माटोजेनेसिस इनिशिएट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जोटा को GnRH बोली कहूँ बाय हाइपोथैलेमस एट द एज ऑफ प्यूबरिटी तो पहले स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को किए इनिशिएट करे स्टार्टिंग किए करे प्यूबरिटी टाइम रे तुम यही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन कौ जगह तुम सिक्रेट होची हमर हाइपोथैलेमस उपरे मन रखिबो गोनाडोट्रोपिन है जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जोटा अच्छी सेटा तुम हाइपोथैलेमस रु रिलीज हुए और केते रिलीज हमर एज प्यूबरिटी जेतल स्टार्ट हुए सेते रिलीज हुए कौन पे रिलीज हुए यही तुम प्रोसेस को इनिशिएट करने स्टार्ट करने क्लियर कि नेक्स्ट पॉइंट देखो द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन जाको आउ गोटे तुम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एबे ठीक भल से बुझ फर्स्ट तो सर अपन कहले जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस जिते आम एज जिते गोटे बॉय कि जिते हाँ बॉय कहीपर जो गोटे बॉय तुम 13 to 14 15 जहाँ भी एज आस तार प्यूबरिटी स्टार्ट हुए प्यूबरिटी विषय तुम आगे कही तुमको है तो से टाइम कौन हुए पे हाइपोथैलेमस गोटे तुम हार्मोन को रिलीज करता है जोटा आम कहूँ GnRH हार्मोन जोटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोली कहूँ से हार्मोन रो काम होची सर स्पर्माटोजेनेसिस को स्टार्ट कर जो GnRH जो सिक्रेशन होगा सेटा आम कौन कर एंटीरियर पिट्यूटरी को से स्टिमुलेट कर आम बॉडी एंटीरियर पिट्यूटरी को जो स्टिमुलेट कला तुम कौन कौन सिक्रेट हे तापर 2 टाइप ऑफ गोनाडोट्रोपिन है 2 टाइप ऑफ गोनाडोट्रोपिन सेटा सिक्रेट हे सेटा हूँ गोटे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जहाँ आम LH हार्मोन बोली कही आउ गोटे हार्मोन अच्छी फॉलिकुलर कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ आम FSH बोली कहूँ कौन तुम FSH बोली आम कही
क्लियर तार काम कौन देखा LH हार्मोन LH act on the Leydig cell to stimulate the synthesis and the secretion of androgen which in turn stimulate the process of spermatogenesis एबे LH हार्मोन कौन करछि पले LH हार्मोन जोटा रहउछि से लेडिक सेल तुमको पढ़िथिले टेस्ट देता तो सेही लेडिक सेल को से स्टिमुलेट करबो जा फ्लेवर कोन हबो सिंथेसाइज हबो आउ ता सहित सिक्रेशन हो कि एई एंड्रोजन हार्मोनटा तमरो कौन हम सिंथेसाइज होगी तार सिक्रेशन हो जहाँ फल कौन हम यही स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस से कौन करेंगे स्टिमुलेट करेंगे ताकू स्पीडअप करेंगे है तापर FSH act on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factor which help in the spermiogenesis एबे देखो LH हार्मोन डायरेक्टली तुम कौन कौ जगह स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को से हेल्प करुच्ची बट जो FSH हार्मोन होची फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कौन कौ जगह तुम स्टिमुलेट करुच्ची सेटुली सेल जाकि से स्टिमुलेट करुच्ची कहाँ माने किसी तुम फैक्टर एमती फैक्टर जोटा सिक्रेट करिवो जो फैक्टर कौ जगह हम हेल्प करिवो स्पर्मियोजेनेसिस हेल्प करिवो स्पर्मियोजेनेसिस ऑलरेडी कहि कि तुम कौन स्पर्मियोजेनेसिस हेल्प माने स्पर्म कौन स्पर्माटिड रु हला स्पर्माटिड से कौन कन्वर्ट हम स्पर्म क्लियर तापर एंड्रोजन आर द टेस्टिकुलर हार्मोन विच फंक्शन टू मेंटेन द एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड इन मेल एबे एंड्रोजन हार्मोन रो काम कोन तक हला तो एई एंड्रोजन हार्मोन रो काम कोन पिले यार काम होची जे तुम कौन आम डक्ट तुमको को डक्ट थी तुम सेमिनिफेरस ट्यूबुल थी सेमिनिफेरस ट्यूबुल रेडिटेस्टिस भास्ट डिफरेंस सब डक्ट थी कि नहीं तो जिते भी पिले एसेसरी डक्ट रोची आउ मेल मान केस जो ग्लैंड गुड़ा प्रेजेंट रोची से कौन करे तार फंक्शन को से मेंटेन करे किए मेंटेन करे यही एंड्रोजन हार्मोन को हार्मोन तुम यही एंड्रोजन हार्मोन बुझा पड़ा जो जो हार्मोन तुम इंपोर्टेंस थी मुझे तुमको बुझेदेली तापर एतकी हो सारा पर तुम फाइनाली तुम कौन हम स्पर्मटा तैयारी हो तो आम देखा नेक्स्ट तुम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म किंबा स्पर्माटोजोआ है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देखिपार स्ट्रक्चर टिके तुमको मुझे जूम कर दूची देख ये स्ट्रक्चर देखिपार फर्स्ट अपर पार्ट को आम कौन कहूँ पिले फर्स्ट अपर पार्ट एतकी जोटा रोचे आम कौन हेड पार्ट कहूँ हेड पार्ट रे गोटे देख ए टाइप तुम कैप लाइक स्ट्रक्चर देखा तुमको ए जगह देख कैप लाइक स्ट्रक्चर जोटा देखा है ताको आम कौन कहूँ ताको कहूँ एक्रोजोम कौन कहूँ तार एक्रोजोम बोली कहूँ आपर जो से कैप को जो पिले मेम्ब्रेन कवर करके रखी ताको आम कौन कहला ताको आम कहूँ तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर तापर से हेड पार्ट रे पिले कौन प्रेजेंट रोची न्यूक्लियस प्रेजेंट रोची कौन देख देखिपार ए जगह कौन तुम न्यूक्लियस प्रेजेंट रोची है तापर आउ टिके तलक आसिले हमको मिल नेक पार्ट है तुम सर्च कर डायग्राम ऑफ स्पर्म बोलिक सर्च कर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोली तुम गूगल सर्च कर तुमको आउ भल भल डायग्राम गुड़ा आसो तुम से देखिपार है तापर जो एमती पार्ट देखिपार है ये पार्टा हूँ तार मिडिल पीस जो तुम कौन थाए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए जहाँ से कौन एनर्जी प्रोवाइड करता स्विम करने कौन तुम एनर्जी प्रोवाइड करता है तापर लास्ट आसो तुम कौन टेल पार्ट जोटा तुम स्विमिंग हेल्प करे क्लियर एबे एतकी ही दिला पे तुम सेटा कहीं तुम कौन वर्ड रे लिखा है देख हेले तुमको पढ़े दूसरी देखो ए मेच्योर स्पर्माटोजोआ और स्पर्म सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक tadpole shaped structure about 2 to 5 UNM in diameter and 16 micrometer long है तो कौन कहला पे से कहूँ एक्चुअली जो मेच्योर स्पर्म थाए से तर माइक्रोस्कोपिक अर्थ कौन आम खाली आखिर ताको देखिपार खाली माइक्रोस्कोप हेले ही आम देखिपार तार कौन टेडपोल भाया तार स्ट्रक्चर देखा जाऊँ कौन कहगला टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर कहगला आउ तार डायमीटर केते रोची पिले तुम डायमीटर रोची 2 ରୁ 5 तुम कौन माइक्रोमीटर और तार तुम कौन 60 मीटर 60 माइक्रोमीटर तुम कौन रोची तार लंग रोची है तापर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज द एंटायर स्पर्म कौन तुम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तार पूरा स्पर्म को से कौन करती कवर अप करके से रखी था तापर कौन कौन प्रेजेंट रोची ता पाखरे इट कंसिस्ट ऑफ हेड पार्ट नेक पार्ट मिडिल पीस और तुम टेल पार्ट है तुमको देखी मुझे तापर हेड पार्ट रे कौन कौन था देख टे इट इज फ्लोट ओवल शेप्ड एंड कंपोस्ट ऑफ लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड स्मॉल एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम को कथा कहल सर यहाँ तुम ये कथा कहला तुमको स्ट्रक्चर देखा दूसरी किसी एक्सप्लेन करवा दरकार नहीं न्यूक्लियस पे से तुमको बतईदेली है तापर देख द एक्रोजोम लाइज एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस एंड इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी एप्लेक्स है गोल्गी एपारेटस तुम कहींपार मन रखा तुम एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे है तो जो तुम एक्रोजोम रोची
है ताकू किए फॉर्म करे ताकू फॉर्म करे गोल्गी कॉम्प्लेक्स किंबा गोल्गी एपारेटस है तापरे इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट द फर्टिलाइजेशन एंड पेनिट्रेट द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन है तुम मिसिंग अच्छे पार्टा ए जगह तुम लिख ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन तो ये तुमको बुझे दूसरी पे फर्स्ट तुम जान एक्रोजोम तुम तार हेड पार्ट प्रेजेंट रोचे टिप पार्ट स्पर्म तो सर कौ द्वारा से एक्रोजोम से बने तुम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कि गोल्गी एपारेटस द्वारा तापर सर कौन कंटेन करके था से कंटेन करके रखी था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ताको हम हाइलुरोनोडाइज बोली हम ताको कहूँ है कौन तुम हाइलुरोनोडाइज जो तुमको प्राइवेट ऐप रे जो पे तुमको मु नोट देछि से नोट देखो से जगह मेंशन थी एवं जो मु नोट यूज कर से जगह मेंशन नहीं बट जो नोट तुमको प्राइवेट बैच रे देछि से बैच रे तुम मेंशन थी तुम देखिदेव टे तापर से जो एंजाइम रही तार काम कौन तार काम होची से फर्टिलाइजेशन हेल्प करे केमती फर्टिलाइजेशन करे मन कर एग अच्छी कि तो एग रे से कौन करे पेनिट्रेट करने एक को माने रप्चर करके पेनिट्रेट करने से हेल्प करता है नेक्स्ट पार्ट देखो इट इज ए शॉर्ट एंड कंटेंट टू सेंट्रियोल वन लाइनिंग बिहाइंड द अदर एट द राइट एंगल एंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेस ए की रोल फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट एंड द डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू ए एक्सियल फिलामेंट इन द स्पर्म एटा स्ट्रक्चर तुम देखि पारथो टिके स्ट्रक्चर बोधे बुझा पड़नी है ए पॉइंट को तुम छाड़ी दो पहले ए पॉइंट पर मुझे आउ गोटे क्लास नेबी तुम है आउ गोटे क्लास नेबी जो तुमको कहले भी तुमको बुझा पड़े जेहतु स्ट्रक्चर देखा जाऊनी तुम बुझीपारबनी है जमती वर्ड अच्छी तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म गोटे एक्सट्रा मुझे क्लास नेबी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है ना लॉन्ग वीडियो भी क्लास करदेवी से जगह तुम क्लीयरली सब मेंशन थी एमती स्ट्रक्चर आनिकी तुमको मुझे बुझेबी है खाली तुम एतकी देख ए मिडिल पीस को देख इट इज ए सिलिंड्रिकल शेप एंड नोन एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म जमती कहली मिडिल पीस कौन प्रेजेंट रोची मिडिल पीस जेहेतु तुम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था तो पावर हाउस ऑफ द सेल तो निहाती भाव में थी देखो इट पोजेसेस मेनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल ऑफ द फर्टिलाइजेशन जमती कहती माइटोकॉन्ड्रिया कौ जगह हेल्प कर तार टेल को तुम स्विमिंग कर कौन कर हेल्प कर कौन तुम स्विमिंग कर हेल्प कर लास्ट पार्ट रहा टेल पार्ट देखो इट इज ए वेरी लॉन्ग स्लेंडर एंड टेम्परिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म है तो आम जानी देखो A fine thread called axial filament arises from the posterior centriole and transverse the middle piece and the tail. The spermatozoa swim by vibrating their tail in a fluid medium in search of ova. If sperm fails to contact an ovum within a specific period, it exhausts its energy and die. अब से कौन कहला एबे कहला जो तुम टेल पार्ट अच्छी है किसी वर्ड अच्छी तुम जानी तुमको बुझा पड़ोनी से मुझे तुमको कहली आगे क्लास करी है तो अब टे बुझ जो तार टेल पार्ट जोटा रोचे टेल पार्ट कौन कर स्पीड स्पूम कौन स्विम कर कौ मीडियम तुम फ्लूइड मीडियम पानिया टाइप मीडियम से कौन स्पीड तुम कौन कर भाइब्रेट होकर स्विम कर सर्च कर सर्च कर ओभा कौन फर्टिलाइजेशन करने बट बाय चांस भाविन जदि से मन कौन फेल हो गला ओभम को से सर्च कर से फेल हो गला तो किछि टाइम पर तार गोटे निर्दिष्ट टाइम था से किछि टाइम पर से कौन हम तार एनर्जी सब सरीज और से कौन हम से डाए हो माने मरीज से है देखो द ह्यूमन मेल इजाकुलेट अबाउट 200 to 300 millions of sperm during a coitus. For normally fertility, about 60% of them must have normal shape and size. At least 40% of them show vigorous motility. अब कौन कहला तुम गोटे इजाकुलेसन पिले गोटे टाइम तुम केते स्पर्म रिलीज होता है 200 ରୁ 300 मिलियन स्पर्म तुम रिलीज होता है तापर देखो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी पे फर्टिलाइजेशन 60% ऑफ देम कौन था नॉर्मल शेप रे थे नॉर्मल साइज रे थे आउ एटलिस्ट तुम कौन 40% जोटा था तुम से कौन विग्रेस मोटिलिटी देखा माने तुमको अत्यधिक तुम एनर्जी सहित मूवमेंट करेंगे बुझा पड़ा तो कहीं तुम रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म छाड़ी दियो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म आउ टे भलसे गोटे क्लास करवा आम जो सब मेंशन थी इजी वर्ड रे थी किसी वर्ड तुमको मुझे जानी बुझा पड़ न तो जमी कहूँ आगुरी ही तुमको आउ गोटे क्लास तुम नेबी मोला तो एतकी ही पे तुम स्पर्माटोजेनेसिस आशा कर समस्त बहुत भल लगी क्लास किसी भी जब डाउट रोच निश्चित भाव कमेंट जनइब और जो प्राइवेट ग्रुप रे मो सहित जॉइन करने चाहो जो तुमको नोट सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फिजिक्स नोट केमिस्ट्री नोट मैं सब सब्जेक्ट मटेरियल तुमको दरकार एमसीक्यू प्रैक्टिस दरकार मोर सहित जो तुम प्रिपरेशन करने चाहो तुम से बैच जॉइन हो पार तार फीस पे तुम रोच 399 जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छो डिस्क्रिप्शन ओपन कर से मो नंबर अच्छी कांटेक्ट कर पे कर डायरेक्टली तुम जॉइन हो जाओ।